कौंडल जी, डिप्टी मेयर शैलेंद्र चौहान जी, हमारे बीच में श्रीमती विजय ज्योति सेन जी, श्रीमती रूपा शारदा जी, रवि मेहता जी, राजेश शारदा जी, और यहाँ हमारे इसके पार्टी के अध्यक्ष श्री जितेंद्र जी, नरेश शर्मा जी और उपस्थित यहाँ अधिकारीगण और भाई और बहनों, मैं क्षमा चाहूंगा कि विधानसभा का सत्र चला हुआ है और मुझे 4 बजे बजट पर जो पिछले 3 दिन से जो चर्चा चली हुई, डिस्कशन चल रही है, उसका रिप्लाई देना है, वहां पर जवाब देने के लिए पहुंचे। इसलिए जो मंच पर जितने भी वरिष्ठ नेतृत्व हमारा बैठा है, जिनका संबोधन यहां पर होना आवश्यक था, उसमें मैं क्षमा चाहूंगा कि उनकी बात अगर आपको सुननी होगी तो आप सुन सकते हैं, हमारे जाने के बाद भी सुन सकते हैं, लेकिन विधानसभा की कार्यवाही जो है स्वयं समय के अनुसार होती है, इसलिए मुझे वहां पर पहुंचना है। मुझे आज बहुत प्रसन्नता है इस बात को लेकर के कि एक बहुत ही अच्छी शुरुआत यहां पर शिमला शहर के लिए हुई। एक टनल, जिस टनल से हम आते थे, जाते थे, और जिस टनल में आने जाने के दौर कई बार हम बहुत बड़े जाम में भी फंसते थे, क्योंकि उसमें एक ही गाड़ी एक वक्त जा सकती है, जिसका निर्माण, जैसे सुरेश भारद्वाज जी ने यहां पर कहा कि 1852 में हुआ है। वही एक मात्र रास्ता था आने और जाने का, यहां से शिमला जाने का, शिमला से वापिस आने का। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत आज एक जो बेहतरीन शुरुआत हुई है, एक नई टनल जो कि लगभग 49 करोड़ की लागत से बनकर के तैयार होगी, उसका विधिवत आज शिलान्यास हुआ, उसकी विधिवत शुरुआत हुई। उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और ये जो टनल है 147 मीटर होगी, चौड़ाई इसकी 11 मीटर होगी और उसकी ऊंचाई 7.5 मीटर होगी, और इसमें जाम वाली समस्या नहीं होगी, क्योंकि ये डबल लेन है। इसकी आवश्यकता बहुत अरसे से महसूस हम कर रहे थे, लेकिन आज इस काम की शुरुआत हुई। मैं समझता हूं कि ये हिमाचल प्रदेश में शिमला जो हमारा राजधानी है, राजधानी के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा आने वाले समय में, जब ये बन करके तैयार होगी। हम सबको इस बात को लेकर के मानना होगा कि ये शिमला शहर बहुत थोड़े लोगों के लिए बसाया गया था एक वक्त में। जब अंग्रेजों ने इसको बनाया था, इसकी योजना बनाई थी, लगभग 25,000 की पॉपुलेशन के हिसाब से इसका जो है उसका स्वरूप तय किया था, और 25,000 की पॉपुलेशन के हिसाब से सड़कें, पॉपुलेशन के बाद सड़कें के साथ साथ में उसी प्रोपोर्शन में यहां पर पेयजल की सुविधा, इन सारी बातों को लेकर के, लेकिन शिमला लगातार आगे बढ़ता गया, पॉपुलेशन बढ़ती गई, गाड़ी की संख्या बढ़ती गई। आज शिमला में शायद मेकल में 25,000 की पॉपुलेशन नहीं, लेकिन 2,500 के लगभग पॉपुलेशन यहां शिमला की हो गई। कितनी होगी बात बात? 2.5 लाख, सॉरी 2.5 लाख। आप देखिए अब कितना स्वरूप में परिवर्तन आया है, और उसके मुताबिक जब पॉपुलेशन बढ़ गई, जब गाड़ियां बढ़ गई, यहां पर लोगों का आना जाना टूरिस्ट सीजन में बड़ी संख्या में होता है, और शिमला के ऐसा एक शहर बन गया जो ऑल वेदर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। ऐसी सूरत में शिमला के लिए हमको और बेहतर तरीके से आगे क्या हो सकता है, उन सारी चीजों को लेकर के काम करने की जरूरत होगी।
चाहे सड़कों को चौड़ा करने की बात है, चाहे वो पेयजल योजनाओं को और ज्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है, और चाहे इसके अतिरिक्त जो है हमारे पैदल चलने के जो रास्ते हैं, पार्किंग है, हर तरह की सुविधा, चाहे वो स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, हर सुविधा को बढ़ाने की दृष्टि से हमको आगे बढ़ना होगा। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत अब ये महकमा भी सुरेश भारद्वाज जी के पास है। हम पिछले कुछ अरसे से देख रहे हैं कि शिमला में बहुत बड़ा परिवर्तन आते जाते हम देख रहे हैं। आज भी अगर हम आईजीएमसी से होकर के यहां पर पहुंचे तो हमने देखा कि सड़क के साथ साथ में पैदल चलने का जो रास्ता, स्मार्ट पाथ जो बन रहा है, वो बहुत बड़ा एक आने जाने के लिए एक सुविधा का एक हमारा जो है माध्यम होगा। बहुत आराम से हम जा सकते हैं, ऑल वेदर बर्फ पड़ी है तो भी जा सकते हैं। एक बहुत बड़ी सुविधा उस दृष्टि से। अगर आप बस स्टैंड से होकर के यहां आएंगे तो बस स्टैंड से जो हमारा पुराना बस स्टैंड है शिमला का मेन बस स्टैंड, तो आप देख रहे हैं कि कटिंग हो रही है, वहां पर वॉल लग रही है। उसकी वजह एक ही है कि सड़क को चौड़ा करने की जहां जहां गुंजाइश निकल पा रही है वहां पर उसको चौड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ट्रैफिक मैनेज करना बहुत कठिन है। प्रोजेक्ट आए तो काफी अरसा हो गया, 2015 में शायद में स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट आया, 16 में। लेकिन सही मायने में अगर जमीनी स्तर पर अगर काम की अगर बात देखेंगे तो ये पिछले जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी है तब आप देख रहे हैं स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट जमीन पर दिख रहे हैं। ये शिमला का शहर जहां पानी का बहुत बड़ा संकट हो गया था, हमारी सरकार बनते ही जब अप्रैल मई के महीने में 2018 पूर्व की सरकार ने कभी चिंता नहीं की कि कितना पानी जो है वो व्यर्थ जा रहा है, किस प्रकार से हमको पानी के लिए जहां पर व्यवस्था करनी चाहिए उसको मॉनिटर करने का मैकेनिज्म क्या होना चाहिए, इस पर सोचा ही नहीं। भयंकर संकट का सामना करना पड़ा और उसी दिन हमने तय किया जब ये संकट आया था कि ये सीजन में तो मुश्किल हो गई 2018 के इसमें, लेकिन 2019 से पहले यानी कि मई के महीने से अप्रैल मई के महीने से पहले शिमला में इस प्रकार से पानी की सुविधा हमको बनानी है, और ताकि आने वाले कई सालों तक जो 50 साल तक 100 साल तक पानी का संकट छूट जाए। हमने चाबा की उस योजना का काम शुरू किया। 70 करोड़ रुपए की लागत से उस योजना के लिए उस वक्त कहा कि 1 साल से ज्यादा 1.5 साल का वक्त लगेगा, लेकिन वो 1 साल से भी पहले बना करके तैयार की। और जब दूसरा सीजन हमारा गर्मी का सीजन आया तो शिमला में सब जगह पानी था, और आज भी हम देख रहे हैं कहीं भी पानी का संकट। लंबे समय तक जो सत्ता में रहे कभी भी इनने सोचा नहीं, और यही शिमला में ही रहते कि हमको सोचना चाहिए शिमला में पानी का संकट था। और अभी हमने और भी एक स्कीम जो बनाई है, जिस स्कीम का काम बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, थोड़ा शुरुआत उसमें हो गई है, जो बड़ा प्रोजेक्ट हमारा पानी का, और जब वो बन करके तैयार होगा तो मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं 100 साल तक शिमला में पानी का संकट नहीं होगा। और वो प्रोजेक्ट है लगभग कितने करोड़ की लागत से भारद्वाज, 1800 करोड़ की लागत से वो जो प्रोजेक्ट बन करके तैयार होगा। इसलिए भाई और बहनों, में आज के इस कार्यक्रम में बहुत लंबी बात नहीं कहना चाहता हूं। जिस तरह की सुविधाएं हमारे शिमला शहर के लिए इस राजधानी के बतौर होनी चाहिए थी, जो लंबे समय तक जहां सत्ता रही, सरकार रही उस पार्टी की, इन चीजों पर अगर सोचा होता शायद मुझे लगता कि आज शिमला कुछ किसी और स्वरूप में हमको देखने को मिलता। लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमारी ये जिम्मेवारी है, वर्तमान में हमारी सरकार है, हम जो बेहतर कर सकते हैं वो करने की हम कोशिश कर रहे हैं। और आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि दोनों विधानसभा क्षेत्र, चाहे वो शिमला है चाहे वो कुसुमती है, दोनों विधानसभा क्षेत्र को जोड़ने वाला ये टनल
जब बनकर के तैयार होगा तो बहुत बड़ी एक सुविधा यहां होगी आने जाने की, और यही एक रास्ता है आगे तक जाकर के किन्नौर जाने के लिए आपके पास, लाहौर जाने के लिए आपके पास, शिमला का ऊपर के इलाके के लिए जाने के लिए। मैं आप सबको एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूं, और कुछ बातों को लेकर के यहां पर हमारे सामने कुछ प्रस्ताव रखे गए हैं, उन प्रस्तावों को मैं अपने साथ में लेकर के ले चलूंगा। जो भी उसमें करने की बातें होंगी वो करेंगे। श्रीमती विजय ज्योति सेन जी ने कुछ प्रस्ताव दिए हैं कुछ सड़कों के काम के लिए, उनको निश्चित रूप से करेंगे, ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। आप सबके आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार का 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ है, और ये हाल ही में जो बजट सत्र चल रहा है उस बजट सत्र में ये 5वां बजट सत्र हमारा है। हमने प्रयत्न किया इस बजट के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के उस गरीब वर्ग को छूने की, उसको स्पर्श करने की, और पिछले 4 सालों से हमारी सरकार का फोकस यही रहा, जहां गरीब है वहां हम खड़े हुए, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से। और आप सबका आशीर्वाद, आप सबका सहयोग निश्चित रूप से जिस प्रकार से मिला उसके लिए मैं आप सबका आभारी हूं। आने वाले समय में भी मैं पूरा भरोसा, पूरा विश्वास रखता हूं कि हम सब मिलकर के आगे बढ़ेंगे, और शिमला के लिए और भी जो बेहतर करने की चीजें होंगी, कुसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र के लिए और भी जो बेहतर करने की बातें होंगी, उन सब बातों को लेकर के विस्तार से आपके बीच में बात करने के लिए भी आएंगे, और आपके इस क्षेत्र का दौरा भी करेंगे। बहुत सारी योजनाएं आपके इस क्षेत्र के अंतर्गत हैं, जिन योजनाओं को समर्पित करना है, जिन योजनाओं को पूरा करने के बाद जो है वो लोगों को उसका लाभ मिलना है, और बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जिनकी शुरुआत होनी है। अभी बजट सत्र समाप्त होने के पश्चात जहां भी आप बोलेंगे हम आएंगे आपके बीच में, और आपके बीच में आकर के जो भी आपकी समस्याएं होंगी उनके समाधान की दृष्टि से हम काम करेंगे। इतना ही मैं आज के इस कार्यक्रम में कहना चाहूंगा, क्योंकि समय की कमी है, इसलिए आज इस कार्यक्रम को बहुत जल्दी में हमको संक्षेप में और छोटा करके अपनी बात करके करना पड़ रहा है। तो बहुत जल्दी आप सबके बीच में आएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और आज की इस बेहतरीन शुरुआत के लिए, उस शुरुआत के लिए जो टनल यहाँ पर बनेगी, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। नमस्कार। बहुत